गुड आफ्टरनून माय क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप सबके लिए पर्यावरण टॉपिक को लेकर आए हैं। मेरा नाम गजेंद्र कुमार त्रिपाठी है। आज हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहते हैं कि टेट सीटेट सुपर टेट के लिए इन्वायरमेंट जो टॉपिक है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें से टेट सीटेट के लिए आपके 30 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। टेट एंड सीटेट में जो पर्यावरण से आपके क्वेश्चंस आते हैं वो 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पर्यावरण कोई स्वतंत्र विषय नहीं है। ठीक है, पर्यावरण कोई स्वतंत्र विषय नहीं है। पर्यावरण 2-3 विषयों का मिश्रण होता है। किन किन विषयों का मिश्रण है सबसे पहले हम वो जान लें। आप सबको सबसे पहले ये चीज़ समझना चाहिए कि यदि कोई हमारे सामने कोई कंटेंट है, कोई डिब्बा है, तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में जब तक आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा तब तक आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण या इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है, 2 शब्द हैं। तो पर्यावरण का अर्थ होता है परिधन आवरण, परिधन आवरण। ठीक है, परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। ठीक है, जितनी चीज़ें हमको हमारे चारों ओर से ढके हुए हैं, ढके हुए का मतलब होता है कोई ऊपर से कोई चीज़ ढका हुआ नहीं है। ठीक है, घिरा हुआ। ठीक है, जितनी चीज़ें हमको घेरे हुई हैं या जितनी चीज़ें हमारे आसपास में हैं उन सभी चीज़ों को हम पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। पर्यावरण, अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया कि पर्यावरण कुछ विषयों का मेल से बना हुआ है, कुछ विषयों का मिश्रण है। वो विषय कौन कौन से हैं सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। सबसे पहला जो इन्वायरमेंट में विषय है उसको हम कहते हैं जियोग्राफी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी। ठीक है, या भूगोल। भूगोल के अंतर्गत हम कई बिंदुओं को पढ़ते हैं, जैसे नदियाँ, पहाड़, झील, झरने, मिट्टी, वन, है ना, ये सारी चीज़ें हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम पर्यावरण में भी पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या पढ़ना है? भूगोल। ठीक है, दूसरा चीज़ आपको पढ़ना है संविधान। संविधान के कुछ पार्ट, पूरा संविधान नहीं, संविधान के कुछ पार्ट्स आपके इन्वायरमेंट के टॉपिक्स में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत संविधान पे भी ध्यान देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़। जो तीसरा विषय है, अभी आप पिछले साल का पेपर देखे होंगे टेट का, जो पिछली बार हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें बायो का पूछ लिया था। एक नया स्टैंडर्ड दे दिया था उसमें। ठीक है, तो हम किसी चीज़ को यूपी टेट के लिए हम किसी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि यही आएगा। ठीक है, इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। पिछले टेट के एग्ज़ाम में लगभग 60% बायो के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? जीव विज्ञान भी इसमें पढ़ना है, जीव विज्ञान। ठीक, जीव विज्ञान भी पढ़ना है। और जो चौथी चीज़ है हमें क्या देखना है? चौथी चीज़ ये है कि विविध। विविध का मतलब बताते हैं, विविध है। ठीक है, विविध क्या है? सबसे बड़ी झील का नाम, सबसे छोटे ये यातायात के जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, नेशनल हाईवे हैं, सबसे बड़ी नेशनल हाईवे कौन सी है ना, किस रूल्स ऑफ द रोड में किस साइन का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें विविध में आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक, देखिए
पर्यावरण कोई स्वतंत्र विषय नहीं है। पर्यावरण के अंतर्गत हम 4 विषयों के मेल को देखते हैं। सबसे पहला कौन सा है? जियोग्राफी, जिसे भूगोल कहते हैं। दूसरा संविधान, तीसरा जीव विज्ञान, चौथा विविध। जब इन 4 चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमें पर्यावरण कंप्लीटली आने लगा है। ठीक है। पर्यावरण हिंदी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि परिधन आवरण, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। परि का मतलब चारों ओर और आवरण का मतलब घिरा हुआ। चारों ओर से जो पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब है ना, झरने, जितनी भी चीज़ें हमें घेरे हुए हैं, इनको हम पर्यावरण के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। जो ये इन्वायरमेंट शब्द है, ये फ्रेंच भाषा के, किस भाषा के? फ्रेंच भाषा के इन्वार्नर से बना है। इनवार्नर। ठीक है। इन्वार्नर का अर्थ है घिरा हुआ। ठीक है। तो चाहे आप हिंदी से समझ लीजिए या आप इंग्लिश के वर्ड से समझ लीजिए। ठीक है। इन्वार्नर फ्रेंच भाषा के, जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंच भाषा के इन्वार्नर से बना है। इन्वार्नर का अर्थ है घिरा हुआ। ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई। अब हम आपको बताते हैं, ये 4 पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जियोग्राफी के कुछ बिंदु, संविधान के कुछ पार्ट्स, जीव विज्ञान के कुछ पार्ट्स और विविध। ठीक है। जब हम इतनी चीज़ों को पढ़ते हैं तो जा करके हमारा जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है वो क्लियर होता है। अब हम आपसे बात करते हैं कि पर्यावरण के घटक। घटक का मतलब होता है भाग, है ना, कंपोनेंट। पर्यावरण के अंतर्गत कितनी चीज़ों को हम पढ़ेंगे या पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो पर्यावरण के मुख्यतः 2 घटक देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है जैविक। जैविक का मतलब होता है लिविंग। जैविक, जिनमें जीव होता है। और दूसरा होता है अजैविक। अजैविक। ठीक है। जो अजैविक है आप नॉन लिविंग कह सकते हैं, नॉन लिविंग। ठीक है। अब आपको देखना है कि इन्हें कुछ और नामों से हम जानते हैं। जैविक को अभौतिक कहते हैं। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बातें दे सकता है। ठीक है। अभौतिक। ठीक है। जैविक को अभौतिक कहते हैं और अभौतिक को, जो अजैविक है, उसको भौतिक कहते हैं। ठीक है। ये क्या कहते हैं? भौतिक कहते हैं, भौतिक घटक। तो आपको ट्रिक क्या लगाना है कि ये और ये एक साथ नहीं आ सकते हैं। ठीक है। अजैविक अभौतिक नहीं होता है। अजैविक अभौतिक नहीं होता है। जैविक अभौतिक होता है और अजैविक भौतिक होता है। ठीक है। तो पर्यावरण के मुख्यतः 2 घटक होते हैं, अजैविक या जैविक या अभौतिक, अजैविक या भौतिक। ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं कि पर्यावरण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पर्यावरण हम लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके बिना, जैसे पर्यावरण के अंदर वायु है, जल है, भोजन है, अगर इन चीज़ों की देखभाल हम नहीं करेंगे तो ये चीज़ें नष्ट हो जाएंगी या प्रदूषित हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो पर्यावरण इस दृष्टि से भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने जीवन को सुलभ बनाना है, हमें मानव समुदाय को सुरक्षित रखना है। ठीक है। इस दृष्टिकोण से भी हमें पर्यावरण का अध्ययन करना चाहिए। कोई एग्जाम की ही दृष्टि से नहीं, हमें अपने जीवन को सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए इन्वायरमेंट का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जब पर्यावरण में कुछ कमियां आने लगी तो पर्यावरण से संबंधित कुछ आंदोलन हुए। पर्यावरण के अंतर्गत हम आंदोलन को भी पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ समझौते हुए
जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आंदोलन, समझौते, कुछ संस्थान हैं पर्यावरण से संबंधित, इनको भी हम पढ़ेंगे। और दिवस, गौरैया दिवस, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, ये सब चीज़ें कब मनाई जाती हैं, इन सब चीज़ों का भी अध्ययन हम पर्यावरण के अंतर्गत ही करते हैं। कुल मिला के मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट जब आप पढ़ लेंगे तो आपको एक संपूर्ण समाज का जो ज्ञान है वो मिल जाता है। किन किन चीज़ों के प्रति आपको उदार रहना है, किन किन चीज़ों के प्रति आपको अहिंसात्मक रहना है, उन सब चीज़ों का नॉलेज आपको पर्यावरण को पढ़ने से मिलता है। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार अब रिवीजन के तौर पे, पर्यावरण, पर्यावरण परिधन आवरण, इन्वायरमेंट, इन्वायरनर से बना। ठीक है, पर्यावरण का अर्थ क्या है, इन्वायरनर का क्या अर्थ था, और पर्यावरण किन किन विषयों का मिश्रण है, पर्यावरण के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ज्योग्राफी और संविधान, जीव विज्ञान और कुछ विविध क्वेश्चंस। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखना है कि पर्यावरण के कितने घटक होते हैं। पर्यावरण के मुख्यतः 2 घटक होते हैं, कहीं कहीं आपको 3 मिलेगा। ठीक है, एक ऊर्जा के नाम से, ऊर्जा घटक के नाम से आता है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः आपको 2 ही मिलेंगे, जैविक और अभौतिक। ठीक है, जैविक को ही अभौतिक कहते हैं, अजैविक को ही भौतिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ आंदोलन को पढ़ेंगे, फिर कुछ समझौतों को पढ़ेंगे, कुछ पर्यावरण से संबंधित संस्थान हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे, दिवस हैं, विविध के तौर, दिवस को हम किस में पढ़ेंगे, विविध में, दिवस को हम किस में पढ़ेंगे, विविध में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको देखना है कि जैविक के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं और अजैविक के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैविक का मतलब लिविंग। आपको पता है कि इस संसार में 2 ही चीज़ें लिविंग के तौर पे हैं, है ना, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे और जीव जंतु। ठीक है, पेड़ पौधे और जीव जंतु, है ना, जिसे हम फ्लोरा एंड फना कह सकते हैं। ठीक है, फ्लोरा एंड फना। अब अजैविक के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं, अजैविक के देखिए अजैविक घटक, अजैविक घटक, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है। अजैविक को भौतिक कहते हैं और जैविक को अभौतिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अजैविक घटक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जल, मिट्टी, ठीक है, घास के मैदान, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में, अभी हाल में ही BEO का पेपर हुआ था, उसमें घास के मैदान को लेकर के जोड़े मिलाने के लिए आया था कि कौन सा मैदान कहाँ पर है, घास का मैदान। ठीक है, फिर मरुस्थल, ठीक, फिर यातायात, ठीक है, यातायात को लेकर के चीज़ें हैं। ठीक है, इतनी चीज़ों को हम अजैविक घटक के अंदर पढ़ते हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंतर्गत आते हैं जिसको हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।